Our today topic of discussion is marketing segmentation, in which we will discuss the function market segmentation, target marketing. So what is markets? As we already discussed, market is a place where there is a number of buyers and sellers which sell their product, and the purpose of the seller is to satisfy their customer as well as to earn the profit, and the customer of the buyer is just to satisfy their desires and the need. What is marketing segmentation? Markets are heterogeneous. Segmentation divides them in a homogeneous subunits. The market for the product is nothing but the aggregate of the consumer of the product. Market break up the heterogeneous market for product into several subunits, sub-markets, each relative more homogeneous with itself. Compared to market into a number of subunits of buyers, each with relative more homogeneous character is known as a market segmentation. तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? देखो, मार्केट में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट सेम भी होते हैं, कुछ प्रोडक्ट डिफरेंट भी होते हैं. कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो सेम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं. सो मार्केट सेगमेंटेशन क्या करता है, मार्केट को एक वी कैन से सिस्टमेटिकली बना देता है. तो मार्केट सेगमेंटेशन में क्या करते हैं, हम हर सेगमेंट को अलग कर देते हैं. कि जैसे जो फ्रूट्स वाला सेगमेंट है वो अलग हो गया, क्लोथ्स वाला सेगमेंट अलग हो गया, हम उनके यूनिट्स बना देते हैं, सब यूनिट्स बना देते हैं, ताकि हम जैसे हम क्या देते हैं, दिस इज़ अ क्लोथ्स इंडस्ट्री, दिस इज़ अ टेलीकॉम इंडस्ट्री. तो ताकि हमें क्या हो, एक चीज़ को वी कैन से एक मार्केट को रेकोगनाइज हम अच्छी तरह से कर सकें. जैसे मोबाइल शॉप्स है वो सारे एक सेगमेंट्स में आ गए, क्लोथ शॉप सारी एक सेगमेंट्स में आ गई. व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन? सी, आप देख सकते हो कि पहले येलो, रेड, ग्रीन ये सारे इकट्ठे थे. तो मार्केट सेगमेंटेशन में हमने क्या किया, जो सारे रेड वाले वो एक तरफ, जो ग्रीन वाले वो एक तरफ, जो येलो वाले वो एक तरफ. सो सिमिलर बंदों को अब जब हम एक यूनिट्स में कर देते हैं तो हम उसको मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं. What is marketing segmentation? It is a consumer who are segment not product nor price. It would be useful to provide one important clarification right in the beginning. Markets sometimes speak of product segment and price segment and use this expression as a synonyms with market segments. This can lead to a wrong understanding of what market segment. For the matter, the process segmentation is a whole actually concept. We have to clear market segmentation is the consumer who are segmented, not the product, not the price. So मार्केट सेगमेंटेशन में हम किसी प्रोडक्ट को या प्राइस को सेगमेंट नहीं करते. मार्केटिंग सेगमेंटेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, कंज्यूमर को एक सेगमेंटेशन में कर देते हैं. सो यू कैन से एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन एज टाइटैनिक वॉच arrives in three broad categories: the rich, the middle and the lower. For the youth they have a fast track. For the designer segment they are different. Children segment is different. Gold lover segment is different. So क्या है, सेगमेंटेशन में हम अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट की क्वालिटी या अकॉर्डिंग टू द कस्टमर ऑफ प्रोडक्ट हमने उसको एक डिफरेंट कैटेगरी में कर दिया. कि डिज़ाइनर प्रोडक्ट का सेगमेंट अलग कर दिया, चिल्ड्रंस के लिए प्रोडक्ट का सेगमेंट अलग कर दिया, गोल्ड का जो सेगमेंट है वो अलग कर दिया, तो यूथ जो आउटडोर लवर्स हैं उनका अलग कर दिया. तो बेसिकली इसमें है क्या, अब इसमें फ़ायदा क्या है इसका, इस जैसे इन्होंने टाइटैनिक वॉच ने सेगमेंट्स किए हैं. इट्स रियली हेल्पफुल फॉर द कस्टमर टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट, टू फाइंड आउट देयर प्रोडक्ट ईजिली. वाई सेगमेंट द मार्केट, हम सेगमेंट क्यों करते हैं? Right choice of target marketing facility, effective tapping of chosen market, make the marketing effort more efficient and economy, helps identify less satisfied segment and concern for them. So basically मुझे जो लगता है कि जो मार्केटिंग सेगमेंटेशन से एक तो मार्केट बहुत इफ़ेक्टिव लगती है, और जो कंज्यूमर है दे कैन फाइंड देयर प्रोडक्ट ईजिली, और वो सेटिस्फाई हो सकता है बहुत जल्दी. बेसिस फॉर द सेगमेंटेशन, अब जो मार्केट है किन किन बेस पे या किन किन वी कैन से कंसेप्ट्स पे वो सेगमेंट होती है. A market consumer population for product can be segmented using several relevant bases. The major one is geographical, demographic, socio-culture, buying behavior and basis for segmentation. As we already discussed, you can see through the diagram. Basis for segmentation. First one is the geographical segmentation.
Segmentation of consumer based on factors like climate zone, country, region, state, district, urban, rural, geographical. नेक्स्ट में है मतलब कि जियोग्राफिकल में हम उसकी कंट्री, रीजन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अर्बन, रूरल एरिया के बेसिस पे हम उसको डिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. बेसिकली ये मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये समझाना चाहते हैं कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन में वो प्रोडक्ट या प्राइस को डिफरेंट नहीं करते, लेकिन वो कंज्यूमर का अलग सेगमेंट बना देते हैं. जैसे कोई पर्सन है वो बेबीज़ प्रोडक्ट को डील कर रहा है, कोई पर्सन है जो कि यूथ के प्रोडक्ट्स को डील कर रहा है, तो दिस इज़ अ सेगमेंटेशन. Marketer who operate globally often segment the market by country region. In the first instance they go for segmentation on other basis. So इसमें बेसिकली हम रूरल, अर्बन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, रीजन, इन सारी बेसिस पे जब हम अपने सेगमेंट्स बना देते हैं, दिस इज़ अ जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन. तो इसमें आप देख सकते हो कि हर कल्चर की अपनी अलग ड्रेस है, अलग उसका फूड है. देन डियोग्राफिकली सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर बेस, जब हम उनकी कम्युनिटी, उनकी लैंग्वेज पे, उनकी एज पे, उनके स्टेट पे, उनके फैमिली साइकिल पे. जैसे एज बेस्ड ऑन द एज 1 हैव द इन्फेंट, 2 चाइल्ड मार्केट, देन टीन मार्केट्स, यूथ मार्केट, मिडल एज, एल्डर मार्केट्स. जेंडर बेसिस पे ऑब्वियसली मेल और फीमेल मार्केट होगी, एंड सोशल क्लास पे अपर, मिडल एंड लोअर क्लास मार्केट. तो आप देख सकते हो मेंस ग्रूमिंग सेंटर अलग है, ये प्रोडक्ट्स लेडीज़ के दिए हुए हैं, ठीक है. तो दिस इज़ द डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन. देन आते हैं सोशो कल्चर. कल्चर एंड सोशल क्लास आर द टू. सोशो कल्चर मतलब इसमें दो वर्ड्स आते हैं, सोशल एंड कल्चर. कल्चर में क्या आता है, कंज्यूमर बिहेवियर डीपली, अ गिवन कल्चर बीइंग इन ऑन ए यूनिक पैटर्न, वी कैन से कास्ट, ट्रेडिशनल, लैंग्वेज. तो कल्चर में हम उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, वी कैन से उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उनके खाने का टेस्ट डिफरेंट होगा, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उनके पहनने का टेस्ट डिफरेंट होगा. तो इन सारी बेसिस पे अब जब हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. सोशल फैक्टर्स में हम ये देखते हैं जैसे कि फैमिली, पीयर ग्रुप्स, क्लोज कलीग्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो सोशल कल्चर में जैसे जी टेलीविज़न है जो डील करता है वैरायटी ऑफ चैनल्स, रिलीजन चैनल, स्पोर्ट चैनल, मूवी चैनल. तो देखो जैसे अब जी मराठी भी है, जी जागरण, जी सिनेमा, जी प्रीमियम, जी क्लासिकल, जी टीवी. तो ये सारा क्या है, दिस इज़ अ बेस्ड अपॉन द कल्चर. कल्चर पे ये देखता है कि कई लोग देखो हिंदी नहीं सुनना पसंद करते, कई लोग पंजाबी नहीं देखना पसंद करते, कई लोग इंग्लिश नहीं, कई लोग मराठी नहीं. तो जो देखना चाहेगा वो देख सकता है. मैकडोनल्ड हैज़ बोथ वेज एंड नॉन वेज बर्गर्स. सो वही कि कोई वेजिटेरियन है तो कोई नॉन वेजिटेरियन, तो वे क्या है लोगों की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. देन आते हैं फिजियोग्राफिकल सेगमेंटेशन. Groups customer according to their lifestyle and buying behavior. Many business offer products based upon the attitude, beliefs and emotions. So यहाँ पे हम लोगों की पर्सनालिटी, उसके एटीट्यूड, उनके बिलीव्स पे बात करते हैं. जैसे कि अब इंडियन है, इंडियन really prefer to wear the genuine, simple, sober, and they, even though we are affected by the Western nation, but even though we really like to wear the Indian clothes, so in that case there is need to take in mind the taste of the Indian customers, and we have to take the lifestyle, self confidence, values, interest, opinions, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. जैसे नॉलेज ऑफ लाइफ स्टाइल कैन प्रोवाइड अ वेरी रिच एंड मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ पर्सन. इट कैन इंडिकेट वेदर द पर्सन इंटरेस्टेड आउटडोर, स्पोर्ट्स, शॉपिंग, कल्चरल, रीडिंग, एटीट्यूड, पर्सनालिटी ट्रेट्स, एंड लाइफ स्टाइल कैन बी यूज टू डिफाइन अ सेगमेंट. दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड द ऑपोजिट टू डेमोग्राफिकल. तो आप देख सकते हो कि डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन में अगर इसमें इन्होंने सिर्फ शैम्पू की एग्जांपल दी है, तो कोई यूज़ करना पसंद करता है, तो कोई. देन आता है बिहेवियर सेगमेंटेशन. इसमें क्या आती है, नॉलेज, एटीट्यूड, योर रिस्पॉन्स, ओकेजन्स जैसे मैरिज, फेस्टिवल्स, बेनिफिट्स और जैसे कोलगेट, वाइट टीथ स्टॉप्स फॉर बैड ब्रीथ, ये सारी चीज़ें आती हैं. देन आपका स्टेटस, कई बार क्या होता है आप पहले से उस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हो, राइट. तो उस टाइम पे
वो भी आपकी चीज़ कंसल्ट करना पड़ता है। कई बार आप फर्स्ट यूज़र हो या आप रेगुलर यूज़र हो, ठीक है, एंड आप ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो कि मीडियम उसको यूज़ कर रहे हो। आपका कई कस्टमर जैसे लॉयल कस्टमर्स होते हैं कि जो प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं वही करते हैं, वो भी चीज़ डिपेंड करती है। या आप शिफ्टिंग तो नहीं हो कि आप एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाते हो, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। दैट योर एटीट्यूड इज़ द पॉजिटिव, नेगेटिव। इन अ बेहवियर सेगमेंटेशन देयर आर सो मैनी फैक्टर इम्प्रूव, जैसे कि इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट रिस्पॉन्स, मार्केटिंग शेयर, डेवलप न्यू प्रोडक्ट, अनस्टेटेड एटीट्यूड्स एंड इंक्रीज परचेज साइज। ये सारी चीज़ें बिहेवियर, मतलब एक पर्सन का बिहेवियर है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल को डिफरेंट करता है, तो डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर कि आपका बिहेवियर कैसा है। Then advantages of the segmentation: it helps to choose a target market, it helps to tipping the market, and it's divide the market. It helps to find out the need of the customer, and it helps to differentiate one customer to the another customer, and it helps to make your market more efficient and economic. Effective marketing segmentation, जो मतलब अच्छा मार्केटिंग सेगमेंटेशन कैसा होगा, दैट इज़ अ मेजरेबल, विच इज़ एक्सेसिबल, विच इज़ सस्टेनेबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड एक्शनेबिलिटी। थैंक यू। दिस इज़ आवर टॉपिक ऑन मार्केटिंग सेगमेंट।